बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाल आसिफ। नाजरीन, शहर लाहौर को खूबसूरत सरसब्ज शादाब बनाने के लिए पीएचए लाहौर की जानिब से बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। इन इकदाम का मकसद ये है कि शहर लाहौर को खूबसूरत बनाया जाए, हमारे शहरियों को ऐसी तफरीही पार्क्स मुहैया किए जाए ताकि उनको कहीं जाने की जरूरत महसूस ना हो। शहर लाहौर में मुशज्जरकारी मुहिम भी जारी है। तकरीबन 1 लाख के करीब पौधे जो है शहरियों को दिए जा चुके हैं। हमारे ग्रीन बेल्ट्स हों, पार्क्स हों और ऐसे पार्क्स जो बहाल नहीं है उन पर भी काम हो रहा है। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ही पैकेज। लाहौर में शहर को सरसब्ज शादाब बनाने, ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स को खूबसूरत बनाने के साथ शहरियों को बेहतर तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी लाहौर की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम जारी हैं। MDPHA एम उस्मान जवेद की हिदायत पर PHA लाहौर इंसानिया मुतहरिक है और शहर भर में शजरकारी मुहिम तेजी से जारी है। इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में पौधे लगाने के साथ साथ शहरियों में तकरीबन 1 लाख पौधे भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि शहरी भी शजरकारी में अपना किरदार अदा करते हुए लाहौर को मजीद सरसब्ज बनाने में मावन साबित हो। दूसरी जानिब शहर की ग्रीन बेल्ट्स और पार्क को तजावुज़ात से पाक करने और सफाई सुथराई के लिए भी बेहतर कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि इन अवामी मकामात को बेहतर और खूबसूरत शक्ल दी जाए। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। सलमान शाह से जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा PHA लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए क्या नए इक़दाम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फजाल आपका। देखिए, लाहौर की जो खूबसूरती है उसका जिम्मा PHA के पास है, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर एजेंसी। आप भी देखें कि PHA की जानिब से पूरे लाहौर में जो ग्रीन बेल्ट्स है और जो आपके पार्क्स हैं, छोटे पार्क्स आप देख लें या बड़े पार्क्स आप देख लें, उनको खूबसूरत बनाने के लिए वक्तन फवक्तन वहाँ पर ये इक़दाम करते रहते हैं। जैसे फ्री पौधे, इसके अलावा प्लांटेशन, फिर आप देखें कि ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती और जो पार्क्स के अंदर आप देखें कि जो बच्चों के झूले होते हैं, बैठने की जगह होती है, इस तरह की चीज़ों को मेंटेन करते रहते हैं। तो अब दोबारा तो नहीं हम कहेंगे कि एक सिलसिला चलता आ रहा है, इसमें थोड़ी तेजी लाई गई है नए MDPHA एम उस्मान जवेद के आने के बाद। इसमें मजीद तेजी लाई गई है। एम उस्मान जवेद बड़े एक्टिव ब्यूरोक्रेट हैं। मैंने उनको देखा है कि खुद जाके वो पर्सनली मुख्तलिफ जो आपके एरियाज हैं, आपके जो पार्क्स हैं, आपके जो ऑफिसेज हैं, आपके जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, अपनी निगरानी में वहाँ पर पौधे लगा रहे हैं। अभी आप देखिए 14 अगस्त पे तकरीबन 1 लाख के करीब जो अफराद हैं वो उनको पौधे फ्री बांटे गए हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा फ्री प्लांट्स लगाए गए हैं। आप जो PHA के मुख्तलिफ जोन्स हैं, इसमें जोन 1, 2, 3, 4, 7, 4, 5, 6, 7, 8, फिर इसके प्रोजेक्ट्स हैं, आपके मुख्तलिफ पार्क्स हैं, वहाँ पर प्लांटेशन की गई है, बड़ी तादाद में की गई है। आज बल्कि गुज़िश्ता रोज एक मीटिंग में जो कि मीटिंग थी चेयर जो उन्होंने की है उस्मान जवेद MDPHA ने, वो ये कहा है कि लाहौर में हम अब फूलदार जो पौधे हैं वो लगाएंगे और तकरीबन 300 मीटर के फासले भी पौधे लगेंगे। पूरे जो लाहौर के जितने भी रोड्स हैं उनके तराफ में 300 मीटर के फासले पे ये फूलदार जो है ये दरख्त लगाए जाएंगे या पौधे लगाए जाएंगे, जो कि लाहौर की जो खूबसूरती है उसमें इजाफे का बाइस बनेंगे। तो सलमान, जो 1 लाख तकरीबन पौधे अवाम में बांटे गए हैं, शहरियों को दिया गया, उनका क्या मकसद था? देखिए, वाज़ेह तौर पर प्लांटेशन उसका मकसद है कि आप देखें हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग के एक फेज से गुजर रही है और हर साल आप भी देखिए कि हमारे जो 4 मौसम के साथ साथ एक नया मौसम जो स्मॉग की सूरत में हमें मिल चुका है, जो कि हमने खुद साख्ता हमारा बनाया गया है। और इस मौसम के पीछे हमारी अपनी बड़ी काविशें शामिल हैं। तो जब हमने फैक्ट्रियों को, कारखानों को जो धुआं था वो हमने उसको फिजा में जाने दिया है, उसकी तवज्जो में दी, खतरनाक केमिकल वाला धुआं। तो आप देखिए गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, बाइक से निकलने वाला धुआं। ठीक है, फिर हम आप भी देखिए कि जब स्मॉग का मौसम आता है तो वहां पर जो धान की फसल होती है उनको हम आग लगा देते हैं। हमारे मुल्क के अंदर आप देख लें, आप हमसाया मुल्क में देख लें फजाइल, कि मैं तकरीबन 2 से 3 साल पहले की कबल की बात है, मैंने सफर किया था सियालकोट का। जब मैं वापस आ रहा फजाइल तो मैंने देखा कि मेरे दोनों तरफ पे मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मकानात को आग लगी हो और वो फिजा तक धुआं, एक बड़ी तादाद में धान की जो फसल है, जो उसकी बाकियात होती है, उसको वो उन्होंने आग लगाई हुई थी। तो आप ये देखिए कि आप खुद फिजा आलूदगी का आप बाइस बन रहे हैं।
अब आबी आलूगी का बाइस बन रहे हैं। दूसरा सलमान, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है दरख्तों की कटाई पर पाबंदी है, उसके बावजूद पीएचए के अंदर, पीएचए के डिपार्टमेंट होने के बावजूद बहुत से ऐसी जगहों पे हमने प्रोग्राम भी किए हैं जिन पे दरख्तों की कटाई की गई, और जब इनके तर्जुमान से पूछा गया, जानने की कोशिश की गई, तो उनकी नॉलेज में नहीं होता। ठीक है। तो किसी जगह की मालिकान वारसीन के बगैर, इजाजत के बगैर आप किसी जगह की कटाई कर सकते हैं? ठीक है। देखिए जो फजाइल दरख्तों की कटाई तो वैसे ही बिल्कुल ममनू करार दे दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं। एनवायरमेंट जुडिशल एनवायरमेंट कमीशन की जानिब से भी बड़े सख्त अहकामात हैं कि बाकायदा उन्होंने एक मरासला लिखा था कि आपने जो दरख्त है वो आपने कमीशन की इजाजत के बगैर नहीं काटना, ना आपने ग्रीन बेल्ट किसी को काट के देनी है, क्योंकि फिजाई आलूदगी में आप देख रहे हैं फिजाई डे बाय डे दरख्त कितना ज़्यादा देखने में आ रहा है। बिल्कुल ये मामलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब इस तरह के कई ऐसे भी मामले फजाइल हैं कि गुज़िश्ता रोज जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उनके रजिस्ट्रार की जानिब से एक मरासला MDPHA को आया है। एक शहरी की जानिब से फजाइल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत दो अफसरान हैं PHA के, जिसमें एक का नाम है शफीक रजा, दूसरा फरखलाक। इनकी जो तकरीरी है और जो इनकी तकरीरी थी, फिर उन्हें जो प्रमोशन मिली है उसके हवाले से रिकॉर्ड मांगा गया था PHA से तकरीबन डेढ़ माह कबल, लेकिन उस शहरी को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत वो रिकॉर्ड नहीं दिया गया, तो शहरी ने इंफॉर्मेशन कमीशन का रुख किया और अब वहां के रजिस्ट्रार की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है MDPHA लाहौर को, और कहा गया है कि आई थिंक 26 या 27 तारीख दी है कि जो पब्लिक PIO है PHA के, वो इन दोनों अफसरान का रिकॉर्ड लेकर बाकायदा रिकॉर्डिंग फजाइल, देखिए रिकॉर्ड एक होता है कि आपने डॉक्यूमेंट जाके दे दिए, एक अटेस्टेड रिकॉर्ड लेकर आपने 26 या 27 अगस्त आई थी, तो वहां पे आपने पेश होना है इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑफिस में, और आपने बताना है कि आपने ये रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया, देर क्यों की, और अगर आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे उसकी वजूहत बतानी है। देखिए ये बनता है, हर शहरी का फर्ज है, ये हर शहरी का फर्ज है कि जो रिकॉर्ड पब्लिक की, अब देखें ना, ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो ये कैसे यहाँ पे इनकी तैनाती हुई है, इनका रिकॉर्ड क्या था, इनकी तालीमी सनात क्या जेन्युइन है या जाली है, ठीक है, फिर इनको तरक्कियां कैसी दी गई है, किस तरह पोस्टिंग दी गई है, क्योंकि मोस्टली नूरे नजर भी होते हैं जिसके लिए रिकॉर्ड मांगा जाता है उनको कोई दो का दिया जाए। अब ये है कि उन्होंने PIO जो PHA की PIO है इंफॉर्मेशन कमीशन इंतजामिया की जानिब से उनको बुलाया गया है कि आप पेश होकर रिकॉर्ड दें, और एक जो टेस्टेड कॉपी हमें दें, या टेस्टेड कॉपी जो है आपने उस एप्लीकेंट को देने की रिकॉर्ड मांगा है। अब देखें फजाइल, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि आप उनकी जो तकरीरी हुई है, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, आप उनको डॉक्यूमेंट देने से घबरा रहे हैं, क्या वजह है? क्या 2 नंबरी से यहाँ पे उनकी तकरीरी हुई है, वो 2 नंबरी से हुई है? देखिए मैं MDPHA अहमद उस्मान जवेद बड़े काबिल ऑफिसर हैं जी, बिल्कुल, आपने इससे कबल भी ये बेशुमार डिपार्टमेंट्स पे अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये तो हक है एक शहरी का, तो अब देखिए क्योंकि आपके नाम पे मरासला आया है, आपको इंफॉर्मेशन कमीशन के रजिस्ट्रार की जानिब से आपको मरासला लिखा गया है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि शहरी का ये हक है, और उम्मीद है कि आप इस पर भी एक्शन लेंगे। क्या वजूहत है कि इन अफसरान की जो रिकॉर्ड है देने से क्यों घबराया जा रहा है? अच्छा, हम बात क्योंकि बीच में PHA का जिक्र था, आपने दरख्तों का किया, मैंने कहा साथ ही बताते जाए कि और क्या मामला चल रहे। तो फजाइल, जो दरख्तों के हवाले से आपने बात की थी, ये बिल्कुल ममनू है, पाबंदी है, बड़ी सजाएं हैं, एक टाइम तो फजाइल ऐसा था कि कुछ दिनों में तो नहीं बड़े हो जाएंगे ना, कुछ टाइम लगता है, और अच्छे बड़े तने वाले दरख्तों को काट देना कितना जुल्म है। फजाइल, दरख्त जो है ये भी जानदार है, उनकी जिंदगी है। आप ये देखेंगे जब आप इनकी टहनियों काट देते हैं दोबारा कैसे बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने निजाम बनाया हुआ है, अल्लाह ताला की निजाम है, ठीक है। आप ये देखिए कि हाई कोर्ट की जानिब से आई थिंक 1 या 2 साल कबल फजाइल जब जनरेटर रखे गए थे ग्रीन बेल्ट्स पर, तो हाई कोर्ट ने वो भी हटवा दिए थे,
कि आप उनको हटाएं। देखिए फजाइल, अब हमारे पास सिर्फ एक चीज रह गई है। अगर हमने अपने माहौल को बचाना है, हमने प्लांटेशन करनी है, हमने ग्रीन एरिया को बचाना है, हमने दरख्तों को बचाना है। अगर अब भी हम दरख्तों की कटाई बेदरेज तरीके से करेंगे, हम अपने ग्रीन एरिया को हम ब्राउन एरिया में कन्वर्ट कर देंगे, हम सोसाइटीज में उनको कन्वर्ट कर देंगे, तो एक टाइम ऐसा होगा फजाइल कि आपके पंजाब का, आपके लाहौर का, आपके पाकिस्तान का जो दर्जा हरारत है गर्मियों में वो 60 डिग्री तक चला जाएगा, 50 तक तो आपके सामने जाने लग गया। अब आप बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, आप फजाइल, आप लाहौर के अंदर बेशुमार ऐसे एरियाज हैं जहां पे दरख्त लगे हुए हैं। आप जब वहां पर अपनी गाड़ी को आप रोड पे जब आप लेके जाएंगे तो आपको वाजिब फर्क महसूस होगा, 5 से 6 7 8 सेंटीग्रेड कम। ठीक है, क्यों? क्योंकि दरख्त जो है ये आपकी आबोहवा को साफ रखते हैं। ठीक हो गया। आप ये देखिए कि ये दरख्त कितनी अल्लाह ताला की नेमत है। आप ये दरख्त ना हो तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो ये मुहिम जो शजरकारी मुहिम शहर में जो जारी है, तो कब तक मतलब कैरी ऑन रहेगी? और ये पूरा साल चलती रहती है, स्पेशली बरसात के मौसम में ज्यादा होती है। प्लांटेशन जो होती है, लाखों पौधे लगाए जाते हैं बरसात के मौसम में। सलमान, पहले मैं गेस्ट को लाइन पे ले लेती हूँ, मैं फिर आपकी तरफ। नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ सैयद वकार नकवी साहब, तर्जुमान PHA लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। को बेहतर तफरीही वकार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एजेंसी लाहौर की जानिब से बहुत शुक्रिया MDPHA। वकार साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से शजरकारी मुहिम भी अभी जारी है और प्लस जो PHA ऑलरेडी बड़े अच्छे काम कर रही है, ग्रीन बेल्ट्स को सरसब्ज बना रही है, आप कैसे देखते हैं? 1 लाख पौधे भी तकसीम आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमारी एफर्ट को एक्नॉलेज किया। देखें, इस वक्त हमारे पैरेलल कुछ चीजें चल रही हैं, जैसे एक है फ्री पौधों की हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, घरों में जाकर डिलीवरी करते हैं। ताकि तो ये रवा सीजन की दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है और अभी तक होम डिलीवरी को अगर हम देखें तो 30,000 प्लस जो प्लांट्स हैं वो लोगों के घरों में गए हैं। एक बंदा आपको कॉल करता है 1399 पे, तो हमारा माली 2 पौधे उसके घर पहुंचाता है, जाकर उसको जमीन में लगा के आता है। जो हमारी रमा साल की दूसरी कंपेन है, अब तक 30,000 के करीब हम पौधे जो हैं वो लोगों के घरों में जाकर लगा चुके हैं। दूसरी कंपेन हमारी चली थी ये 14 अगस्त को, जिसमें हमने तमाम वार्ड जोन में मुख्य जगहों पे सेंटर्स बनाए थे और जो शाम तक हमारी कैलकुलेशन थी सुबह से लेकर रात 10 बजे तक ये 30,000 प्लस पौधे ऐसे थे जो शहरों में हमारे सेंटर से हासिल किए। इसमें मजे की बात ये थी कि मैं देख रहा था कि गाड़ी वाले भी, चांद गाड़ी में आने वाले भी, पैदल चलने वाले भी रूट पे हमारे सेंटर से पौधे ले रहे थे। और जो तीसरा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए मैं आपको खबर दे रहा हूँ ये है कि हम ऐसी रोड्स, ऐसी ग्रीन बेल्ट्स जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है तमाम 8 जोन में, जहाँ फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। ये फूलदार पौधे अमलतास हो सकता है, इसके अलावा बुद्धा हो सकता है, इस तरह के दीगर पौधे हैं जो मुख्य जगहों पर लगाए जाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि शहर की जब आप रोड पे निकलेंगे तो एक तो आपको दरख्त मिलेगा और वो दरख्त बड़ा भी होगा, उसके ऊपर फूल भी होंगे। दूसरा ट्रीज भी दे सकते हैं, फ्रूट्स के ट्रीज भी आप लगा सकते हैं, जिस तरह हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं उनकी ग्रीन बेल्ट्स पे किस तरीके से फ्रूट्स के डिफरेंट ट्रीज लगाए होते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। जो रिंग रोड फॉरेस्टेशन है ना, इसमें खासतौर पे ये वाली तजवीज जो है नजर हो रहा है तो मुख्य मुकामात पे जहाँ पे दूसरे दरख्त लगेंगे जो लोकल हैं, साथ में फ्रूट ट्रीज भी लगेंगे। रिंग रोड फॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा और उसमें आप देखेंगे जो आपने तजवीज दी है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि इस पर अमल करें। प्लस वकार साहब, आई वुड लव टू नो कि ये जिस तरीके से आप लोग डिफरेंट ऐसे पार्क्स को बहाल कर रहे हैं जो बिल्कुल बुरे हालात में हैं, तो PHA की जो प्रायोरिटीज हैं, क्या जिलानी पार्क है, क्या सिर्फ जेल रोड है, क्या गुलबर्ग है, या बाकी कुछ इलाके जिस तरह जौहर टाउन है उनकी ग्रीन बेल्ट ही है? प्लस वहां पर ऐसे पार्क्स भी मौजूद है जिनको मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ वो इतने बुरे हालात में है जो PHA के अंदर ही है, तो उनको बहाल करना आप लोगों के प्रोजेक्ट में शामिल है? तकरीबन 1 लाख पौधे। जहाँ तक आपने बड़े पार्क का नाम दिया, ये A+ कैटेगरी में आते हैं और ये लाहौर की एक पहचान है, तो इनको यकीनन मेंटेन रखना और PHA के लिए, लाहौर के लिए बहुत बड़ा अमल है। बाकी जहाँ तक आपने बात की जो कुछ एरियाज में ऐसे पार्क्स हैं जो वेल मेंटेन नहीं है, यकीनन वो भी हमारी जिम्मेदारी है, हम उसे बिल्कुल
बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, और अगर आपका इदारा आप उसकी निशानदेही करते हैं तो पीएचए उस पर प्रायोरिटी पे काम करेगा, उसको बेहतर करने की कोशिश करेगा। अच्छा वकार साहब, आप ये भी बताएं कि नए तैनात वाले MDPHA अहमद उस्मान जावेद, हम देख रहे हैं कि खुद वो फील्ड में जाते हैं और ग्रीन बेल्ट्स का, पार्क्स का विजिट कर रहे हैं, और जहां पर उनको लगता है कि पार्क की बहाली होनी है वहां पर खुद अपने सामने उसका वो प्लान, जो हॉर्टिकल्चर का वर्क है वो भी करवा रहे हैं। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि 2 रोज कबल उन्होंने विजिट किया था आपके जो मार्केटिंग डायरेक्टोरेट है, शोबा मार्केटिंग का, वहां पर उन्हें जाकर वहां पे हिदायत जारी की थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो आप हॉर्टिकल्चर के हवाले से तो काम कर रहे हैं, बड़ा बेहतरीन इक़दाम है आपके, आप बताएं कि जो रेवेन्यू जनरेशन है उसके हवाले से कोई नया प्रोजेक्ट आप देखने में आ रहा हो, आप ला रहे हो, या कोई ऐसी चीजें जो ऑलरेडी चल रही है लेकिन उसको मजीद बेहतर कर रहे हो? देखिए, जहां तक हॉर्टिकल्चर कंपोनेंट है वो यकीनन पीएचए का प्राइमरी कंपोनेंट है, और हमारी जो पहचान है वो हमारे पार्क, हमारी ग्रीन बेल्ट, हमारे फूल और पौधे हैं। जो रेवेन्यू कंपोनेंट है वो किसी भी इदारे को, खासतौर पर जो अथॉरिटी इदारे हैं, जैसे ये एक एजेंसी है, तो इसके लिए सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये खुद मुख्तार हो माली लिहाज से। जहां तक आपने मार्केटिंग के लिए बात की, तो यकीनन ये जो हमारी जो पीएचए कैंप हैं, जो उनकी पहली प्रायोरिटी है कि मैक्सिमम ऐसा हो कि हम हुकूमत पे, हुकूमती एड पे, हुकूमती ग्रांट पे हमारा इन्हिसार जो है वो कम से कम हो। तो इस मकसद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। जैसे कल जो मार्केटिंग के अफसरान थे, इंस्पेक्टर्स थे, उनसे जब मीटिंग की तो एक तो उनसे ये कहा कि अपने एरियाज का सर्वे करें। जो स्काई साइंस हैं, ये सारे जो इंस्पेक्टर्स हैं, ये अपने एरियाज में एक सर्टिफिकेट देंगे कि हमारे एरिया में कोई ऐसा साइन नहीं है जो इलीगल हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो दुकानों पे, मुख्तलिफ शॉप्स पे लगे हुए हैं, जिनमें पीएचए की इंतजामिया समझ किया कि अभी मजीद कैपेसिटी है कि इनको, जो अभी ऐसे हैं जो अभी रेवेन्यू के दायराकार में नहीं है, उनको लाया जाए। तो इसके लिए एक तो उनको डायरेक्शंस दी गई हैं, दूसरी उनको जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं उनको फील्ड में विजिट करने के लिए एमडी साहब ने फ्यूल अलाउ किया है, ताकि किसी के पास ये उजर ना रहे कि पेट्रोल महंगा है तो हम मार्केट में विजिट नहीं कर पाए, तो फ्यूल उनको डायरेक्टोरेट देगा। इसके अलावा पिछले दिनों 5 मोटरसाइकिलें दी गई हैं इंस्पेक्टर्स को, उनसे कहा गया है कि जो नेक्स्ट बेहतर परफॉर्म करेंगे उनको भी बाइक्स जो हैं वो पीएचए प्रोवाइड करेगा, ताकि उनकी जो फील्ड में एक्सेस है वो बेहतर हो सके। दूसरा वकार साहब, एक ये जो मालियों का भी बहुत बड़ा माफिया मौजूद है, जो मोस्टली तो छुट्टियों पे ही होते हैं, और जब कोई आप लोगों का विजिट होना हो या कोई इस तरह का सिस्टम हो तो फिर ये अपनी फील्ड में आपको नजर आते हैं। तो इनके लिए क्या आप लोग कोई लेटेस्ट इकदाम लेकर आ रहे हैं कि उनकी हाजिरी के हवाले से, इनके प्रेजेंस शो होने के हवाले से, क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे डीजीज वगैरह भी गुजरे हैं जिन्होंने बड़ा सख्ती की है और ये अपनी ड्यूटीज पर मौजूद होते थे। देखिए, जो आपने फरमाया वो आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। जहां तक हमारी बात है तो पीएचए इस बात पे कमिटेड है कि जो बंदा यहाँ पे सैलरी लेता है उसको अपनी ड्यूटी पे आना है। इसके लिए एक ऐप के जरिए इनकी हाजिरी लगाई जाती है, इन और सुबह और शाम को दोनों के औकात में। इसके अलावा जो गैर हाजिर हैं, जिनकी गैर हाजिरी जो है वो कंफर्म हो जाती है, ऐसे दर्जनों केसेस हैं जिनको जॉब से टर्मिनेट भी किया गया है, और मुस्तकबिल में भी इस तरह की जो लोग गैर हाजिर होंगे उनके खिलाफ ये एमडी हमारे जो है वो कमिटेड हैं, और उनकी बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, और मेरा पंजाब की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि गोस्ट एम्प्लॉइज नहीं होंगे। और इसके लिए मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हम पिछले दिनों दर्जनों की तादाद में ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनकी शिकायत थी या जो ड्यूटी पे मौजूद नहीं थे, उनको टर्मिनेट किया गया है। तो वकार साहब, प्लस आप एक और हमारी तजवीज भी ले लें, जो रेजिडेंशियल एरियाज में आपके पीएचए के पार्क्स है, आप काइंडली अपनी टीम्स को भेज के वहां पर बच्चों के लिए ऐसे स्विंग्स, ऐसे झूले लगवाएं हालात ताकि बेहतर हो, क्योंकि हर बंदा तो आपको पता है जिलानी पार्क नहीं जाएगा। जिनके घरों के सेंटर में पार्क है, ऑब्वियसली वो वहां पर घूमना, वो बच्चे वहां पर एंजॉय करना ज्यादा पसंद करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? मैं ना इस पे
एग्री करता हूँ, और मैं कोहिनूर को और आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमें रहनुमाई करेंगी तो हम उस पर मैं आपको ऐसे 10 पार्क आइडेंटिफाई कर दूंगी आफ्टर द प्रोग्राम। बिल्कुल आप आइडेंटिफाई करेंगे और हम उस पर अपनी वर्किंग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। सलमान शाह, आपने उनकी बात भी सुन ली, वकार साहब के भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया कि जिस तरीके से उन्होंने कहा हमने काफी ज्यादा कार्रवाइयां भी की हैं ऐसे लोगों के हवाले से जो घोस्ट के मुलाजिम हैं या जो लोग अपनी वक्त पे अपनी नौकरी पे मौजूद नहीं होते, हम उनको नहीं रखेंगे। आप कैसे देखते हैं इस बात को? क्योंकि मैं इसको माफिया कहती हूँ। मैं बिल्कुल, आपने ना अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं आपके बल्कि हमारे जितने भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए नई चीजें आ जाए। डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम एक पीएचए की जानिब से आज से तकरीबन 1 साल कबल इसको लाया गया था। ठीक होगा। अब उसमें ये था फजाइल के ये डिजिटल हाजिरी है, जहां पर जो माली होगा वो सुबह और दोपहर मतलब तकरीबन जो उसकी ड्यूटी टाइमिंग होगी 3 बजे 3:30 बजे, वो दोनों एक सुबह सलमान, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं, आप अपनी जगह सही कह रहे हैं। अटेंडेंस आपने मार्क कर ली, एंटर आप हो गए, उसके बाद जो मालियों के ऊपर एक हेड होता है, डायरेक्टर की बात नहीं कर रही, मालियों के ऊपर एक हेड होता है, ये उसको भी पैसे खिला लेते हैं और ये वहां से गायब होकर अपनी प्राइवेट जो उन्होंने घर पकड़े होते हैं उनमें ये काम कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं और ये यही करते हैं। अच्छा, आपने फजाइल अच्छी बात कही है, ये बिल्कुल मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसा होता था ये डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम आने से पहले। ठीक है। अब ये तकरीबन खत्म हो चुका है। उसकी वजूहत ये फजाइल कि आप जब तक अटेंडेंस में इन आउट नहीं करेंगे आपकी जो हाजिरी है वो कंफर्म नहीं होगी। एक चीज। दूसरा ये फजाइल की जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर वो जाके प्राइवेट घरों में काम करते हैं, इस वक्त पीएचए के पास मैन पावर कम है। रिसेंटली इन मामला में बहुत सारे जो माली हैं उनको नौकरी से टर्मिनेट किया गया, तो ऑलरेडी जो अभी मजीद जो मैन पावर चाहिए पीएचए को, तो ऐसा मुमकिन नहीं है फजाइल के अभी भी जो घूस मुलाजमीन है वो यहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि एरिया ज्यादा हो चुके हैं, प्रोजेक्ट ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन माली वही है। यानी कि एरिया जो है उसकी जो वसअत उसको वो एक्सपेंड हो चुका है। जिस तरह अभी फॉरेस्ट जो आपका न्यू रोड फॉरेस्टर्स के हवाले से बताया लकी साहब ने, फिर इसके अलावा हमारा जो रावी के करीब एक प्रोजेक्ट बन रहा है फॉरेस्ट के हवाले से, और इसके अलावा बेशुमार जो उनसे प्रोजेक्ट है जारी है। मजीद हायरिंग कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी क्योंकि आपने कहा कि हाजिर लगा के तो अभी तकरीबन नामुमकिन हो चुका है फजाइल। उसकी वजह ये है कि देखिए मैं आप मिसाल देता हूँ, इस टाइम जो अगर एक माली है अगर उसकी सैलरी 40,000 रुपए है और उसकी जो ड्यूटी का पॉइंट जहाँ उसने हाजिरी लगानी है वो जल्लो है। ठीक है। अब वो सुबह जल्लो जाएगा और वापस अपनी ड्यूटी पर जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर धर्मपुरा काम कर रहा है, तकरीबन कोई 20-22 किलोमीटर बन जाता है। अब दोबारा वो हाजिर लगाने शाम को जाएगा और वापस आएगा। अब ये तकरीबन रोज का उसका 2 लीटर पेट्रोल लगता है फजाइल, तो 20,000 रुपए तो उसका यहाँ पे लग गया। पेट्रोल दे रहे हैं ना, उन्होंने कहा नहीं, वो उसकी नहीं कह रहे, उसको जो कंफर्म है जो फील्ड के हैं, जो फील्ड के उनकी बात कर ठीक है। ये मालिक वगैरह पे उनके लिए ये बिल्कुल उनकी वही सैलरी है। सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।